हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त है। ये ब्लॉग उसी दिन का है जिस दिन का मैंने पहले का ब्लॉग दिखाया, उसी के बाद वाला। ये शाम की टाइम है। शाम को इनको मन कर रहा था स्पेशल खाने के लिए, तो वो स्पेशल नहीं आ पाया क्योंकि यहाँ बारिश बहुत हुई थी रात, मतलब कि अभी भी हो भी रही थी और ज़्यादा कीचड़ बिचड़ हो जाता है तो बाहर भी जाने का मन नहीं करता है। तो हमारे यहाँ क्या है ना कि 2-4 घर के बाद सड़क पे ही, जैसे पिच वाली सड़क है, सड़क से ही बाद में पनीर मिलता है। तो मैंने कहा कि चलिए तो पनीर ही लेते हैं, ये पनीर मटर पनीर बन जाता है। तो कुछ, क्योंकि बारिश के दिनों में कुछ ना कुछ तो खाने का मन कर ही जाता है और संडे का दिन था तो और भी मन कर रहा था, छुट्टी रहता है ना। आई थिंक सर हाँ संडे ही था, बेटा नहीं था तो संडे का दिन था। तो फिर आराम से मैंने कहा कि ठीक, तो ये भी लेकर आ गए, उसकी हेयर कटिंग भी करवाएं और साथ लेकर आ गए। तो इस समय उसके बाद चाय वगैरह पिया गया हम लोग सिंपल सा, और फिर मैं आ गई अभी किचन में लग गई हूँ काम करने के लिए। उससे पहले आंटी नीचे वाले बुला ली थी मुझे, तो उन्होंने ढेर सारा फिर से काम दे रही हैं क्योंकि एक बार होता है ना। और इधर मैं सब्ज़ी की तैयारी करना शुरू की, तो चलिए मैं रेसिपी बता देती हूँ। मैंने देखिए खड़े मसाले ले लिए हैं, वही जो बेसिक चीज़ें लेती हूँ, और फिर वही लहसुन मिर्चा प्याज और डाल करके अपना पेस्ट बना दूँगी, अपना मसाले पीस लूँगी। मैं मसाले पीस के 80% बनाना पसंद करती हूँ। क्या होता है ना, मसाले भी कम लगते हैं और आपको टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। ऐसे तो सूखे पाउडर आप 2-4 चम्मच डाल देते हैं तब बनता है, और ऐसे आप इसको पाउडर बनाइए तो 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं होगा। तो देखिए यहाँ सूखी लाल मिर्च और तेज़पत्ता डाल के मैंने प्याज और टमाटर सबको डाल के 5 मिनट तक भून दूँगी। तब तक आराम से ये थोड़ा सा भुना होना चाहिए, अच्छा लगता है। और इधर उधर मैं पनीर वगैरह काट रही थी, काम हो रही थी, तो मसाले मैंने भून दिए थे और उसको बनने के बाद फिर मसाले मैंने डाले हैं इसमें, और नमक हल्दी और अपना धनिया पाउडर तो डाली थोड़ी सी, और लाल मिर्ची पाउडर भी मैंने डाला कलर के लिए, क्योंकि इसकी पता नहीं क्यों कलर नहीं आ रही है। तो अब मुझे लगता है डेगी मिर्च लानी पड़ेगी कलर के लिए। सब्जी के थोड़ी सी डालती हूँ तो उसमें कलर अच्छी आ जाती है, तो मैं डेगी मिर्च ही लेकर आऊँगी अब मिर्च के नाम पे। तो अभी देखिए प्रेशर कुक कर देती हूँ। प्रेशर कुक से ना बहुत इजी होता है मुझे खाना बनाना, और मुझे मसाले वाली सब्ज़ी, नहीं तो ऐसे तो आधा घंटा लग जाए मसाला भूनने में ही, लेकिन नहीं भी लगता है। तो देखिए मसाले एकदम पक गए, टमाटर वगैरह पक गया था, मसाले भी पक गए थे, उसको मैंने बैठा दिया। फिर जब मटर पनीर बनता है तो हमारे यहाँ पूड़ी ही बनती है, और मुझे भी पूड़ी ही अच्छा लगता है। पूड़ी के साथ कोई भी सब्ज़ी का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। अब पूड़ी इनको भी बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है, तो कभी कभी मैं बना लेती हूँ। ऐसे तो पराठे ही बहुत ज़्यादा बनते हैं मेरे यहाँ। तो देखिए मैंने एक सॉफ्ट डोस तैयार कर लिया है। अब 10-15 मिनट तो उसको रेस्ट देना ही देना है, क्योंकि जब तक मसाला सब्जी हो जाएगी एकदम अच्छे से, तो इसको भुनने में भी टाइम लगता था, 10-15 मिनट लगता है तब भी। तो मैंने कहा कि अच्छे से भुन जाएगा। इधर थोड़ी सी लग रही थी मेरी से, पता नहीं क्यों। फिर देखिए मैंने मटर डाल दिया, और उसके बाद थोड़ा सा इसको चलाऊँगी 2 मिनट, और फिर पानी डाल दूँगी इसमें। चलाने के बाद पानी डाल दूँगी थोड़ी देर, मतलब कि हो जाए तो, क्योंकि जो पनीर होता है ना, मैंने फ्राई नहीं करती हूँ कभी भी इसको, तो फिर ऐसे ही डाल देती हूँ। तो फटाफट से मैंने बहुत कम पनीर मंगाया था, मतलब आई थिंक हमारे और इनके लिए सफिशिएंट होता है 100 ग्राम पनीर, से ज़्यादा मैं नहीं मंगवाती हूँ। ऐसा ना हो कि कम के लिए नहीं, जैसे अगर दिन में मंगा रही हूँ, दिन में बना रही हूँ तो मैं तब ज़्यादा बना के देती हूँ कि रात के लिए वो हो जाए, और अगर रात को ले आ रही हूँ तो तब कम ही लाती हूँ। फिर दूसरे दिन फ्रेश ही खाना बनता है, और थोड़े बहुत तो बच ही जाते हैं, उसमें भी बच जाते हैं। तो अभी देखिए गर्मा गर्म पूड़ियाँ तल रही हूँ, और सब्ज़ी मेरी बन के तैयार हो गए थे। उसकी प्रेशर कुकर डाउन हो गया तो मैं निकाली, तो देखिए इतनी यमी से तैयार हो गया था। चावल मैंने नहीं बनाया था, मेरे पास चावल था तो मैं वही चावल खा लूँगी। और यहाँ खाना निकाल रही थी फटाफट, क्योंकि गर्मा गर्म पूड़ियाँ और सब्ज़ी तो सबकी बहुत, देखिए बहुत ही अच्छी होती है, तो इन्हें बना लिया था। फिर उधर देखिए मेरे यहाँ ना आंट, मैं अब बता रही हूँ रीज़न, पड़ोसी धर्म भी निभाना है, पड़ोसी के काम भी करना है, क्योंकि हम जहाँ पे रहते हैं उनकी बेटी की, जो मकान मालिक उनकी बेटी की शादी पड़ी हुई, तो उनको यूपी के हर चीज़, मतलब साड़ी वगैरह यूपी में ही ज़्यादा लगते हैं, तो उनको तैयारी करवानी है, तो मुझसे कुछ ना कुछ कह देती हूँ, और मैं मना भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि कभी कभी लगता है कि अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी कर देंगी, और मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं भी कर देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझसे पता नहीं क्यों ना नहीं हो पाता है। भले मैं घर को काम को है और ज़्यादा मेहनत पड़ जाए, क्योंकि आप देखते ही हो कि मेरे घर पे भी काम प्रॉपर मैं ही खुद ही करती हूँ, एक भी चीज़ मतलब नहीं कोई होता है, तो फिर तब भी वो कैसे करूँ, ऐसे कैसे मैंने, तो मैंने रात को लगाया, जब खाना वाना खा लिया तो वो लगाया। उससे पहले मैं एक और साड़ी लगाई। 2 काम तो हो गए थे मेरे। अभी 4 साड़ियाँ बचा हुआ है, वो कब करूँगी मुझे नहीं पता। हाँ लेकिन धीरे धीरे वो भी करूँगी। और बेटे का पेपर का भी एक डेट शीट आ गया है, वो तो मतलब कि डेट शीट आ गया है अपना लोग, मैंने डेट शीट तो नहीं आई अभी तक है, हाल फिलहाल लोग कह रहे हैं कि आज आ जाएगी। अब देखिए आज कब आती है, क्योंकि बात हुई थी इनकी एक फ्रेंड की मम्मी से, वो कही थी कि एक होली के बाद पड़ेगा। तो बस सोचिए एक एग्ज़ाम होली के बाद, अब बाकी एग्ज़ाम होली से पहले। तो बहुत छोटे बच्चों के साथ तो यही दिक्कत होती है ना हम माओ को,
यहाँ में बैठ के पढ़ाना पड़ता है और फेस्टिवल में तो काम तो वैसे भी तिगुना चौगुना हो जाता है हम लोग का। तो अब देखिए कैसे मैनेज करती हूँ, मुझे पता खुद भी नहीं है। और ये सब चीज़ें देखिए अभी मैं उनकी फॉल लगा चुकी थी कल रात को, थोड़ी सी उनकी बाकी थी ऊपर की, तो वो मुझे दे दी थी, तो मैंने लगा लिया, तो साड़ी फोल्ड नहीं कर पाई थी। और तो वही मैं फॉल लगा के इनका साड़ी फोल्ड कर रही हूँ। कैसे करूँ और कैसे नहीं करूँ, मैनेज करूँ, वही मैं सोच रही हूँ। तो मैं जब करती हूँ तो बेटे को थोड़ा सा स्किप करना पड़ता है, तो वो भी नहीं करना है। तो अभी देखिए सब कुछ तो हो गया था, कल कभी मैनेज हो जाता है। कल का दिन तो काफ़ी अच्छे से मैनेज हो गया था मेरा, क्योंकि दिन में पढ़ा भी ली थी, सब कुछ कर ली थी, इनका भी काम कर ली थी। लेकिन मैं रेस्ट करती हूँ, क्योंकि जैसे किसी काम को बोझ नहीं बनाऊँ। मैंने उनको कह भी दिया है कि आंटी मैं टाइम पे तो दे दूँगी, लेकिन अभी ये नहीं है कि बस आप हफ्ते भर बोलो तो दे दूँ, तो वो भी नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए मैं चप्पल ये पहन के जा रही थी हील वाली, क्योंकि मेरी जो फ्लैट वाली चप्पल है ना, पानी बहुत लगा था, तो ये फ्लैट वाली टूट भी जाएगी, हील वाली तो नहीं फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत पुरानी हो चुकी थी। तो मिट्टी अब बहुत लग गई थी उसकी, देखिए झाड़ी हूँ। फिर यहाँ पानी पी रही थी बहुत मन से, बहुत प्यास लग गई थी, सही बताती हूँ, आने जाने घर में, क्योंकि इस समय ना बिना रुके बिना सांस लिए काम करना पड़ता है मुझे सुबह सुबह। तो अभी सिंक के बर्तन थोड़े से थे, मैंने सोचा वॉश कर लेती हूँ। और मुझे बनाना था आलू मेथी की फ्राई सब्जी सुबह में ही, क्योंकि आजकल दोपहर का खाना तो बहुत ईजी कर दे रहे हैं ये मेरे हस्बैंड, क्योंकि मुझे दाल चावल रोटी सब्जी नहीं बनाना पड़ता है, सिर्फ सब्जी रोटी से ही काम चल जाता है। कभी कभी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी बनाती हूँ, क्योंकि जब कोई खाए नहीं ना तो फिर एक्स्ट्रा बन के भी नहीं फ़ायदा होता है। तो पति जी की फरमाइश कल की थी, और आज तो आलू मेथी में, तो वही सबके फरमाइश से ही कदम काम हो जाता है मेरा। और बेटा भी खा लेता है, बहुत मन से उसको मेथी खाने का पसंद आता है। तो फिर देखिए मैंने पानी में ना भिगा दिया था मेथी, तो फिर अभी इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ दी। तो मैंने कहा कि चलो झाड़ू लगा देते, लगे हाथ अगर एक साथ 4-5 काम ना करो ना तो काम घर के पूरे, क्योंकि एक तो इसके बीच के शेड्यूल पूरे होने से ना मेरे घर का काम मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है आजकल है। तो देखिए उधर सब्जी मैंने वो कर लिया, झाड़ू लगा लिया, तो फिर मैं आ गई सब्जी छौंकने के लिए। तो वो लास्ट पानी था, तो मैंने मेथी को भी साफ़ कर दिया। इधर देखिए लहसुन और मिर्ची का तड़का दे दिया, मेथी में बहुत अच्छा लगता है लहसुन खाना। तो इसके बाद फिर मैं आलू डाली, आलू को थोड़ा सा मैं लाल कर दूँगी, मैं एक साथ नहीं डालती हूँ, लगता है थोड़ा सा वो बॉयल लगता है, तो मैं थोड़ी सी इसको लाल कर दूँगी ढक करके। थोड़ा लाल हो जाता है, 5 मिनट लगता है, फिर हल्दी नमक डाल के 2 मिनट छोड़ दूँगी। फिर साग के साथ तो गली जाना है ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लाल होना मुझे ठीक लगता है, तो मैं करती हूँ, दोनों चीज़ एक साथ नहीं डालती हूँ। और सबकी मतलब सबकी मुझे पसंद है, और सब इनको भी ऐसे ही पसंद आती है, तो मैंने वैसे ही बनाना सोचती भी हूँ। तो देखिए अब ढक दूँगी, अब बस उसके बाद ये तो आराम से पानी छोड़ेगा, सब कुछ होगा। छोटे वाले गैस पे छोड़ दूँगी इसको, और साथ ही साथ मुझे लगा ना छोटे वाले गैस पे छोड़ दूँ, लेकिन फिर लगे याद पड़ गया मुझे कि दूध बैठाना है, क्योंकि मैं साथ ही साथ दूध भी लेकर आ जाती हूँ। कैसे घर का काम करती हूँ ये मैं ही जानती हूँ, क्योंकि फटाफट मैं रास्ते में दूध का होता है, तो जिस दिन मुझे दूध लाना होता है मैं फटाफट वहीं से दूध भी लेकर आ जाती हूँ, कि शाम को मुझे ना जाना पड़े दूध वगैरह लाने के लिए। तो फिर होता है ना, और अभी चल भी जाता है, गर्मी के दिन में थोड़ा सा मौसम भी ठीक होता है ना, तो कभी भी 5 मिनट के लिए भी चले जाओ तो कोई असकत नहीं आती है। और अभी तो बहुत असकत आती है मुझे घर से बाहर निकलने में। तो यहाँ देखिए बैठ के पोछा लगाने का सबसे बड़ा अच्छा रीज़न होता है, आप कोने कोने में भी साफ़ कर सकते हो। अगर जिस दिन एक दिन पोछा ना भी लगाओ, दूसरे दिन आप पोछा लगाओ, तो वो भी कोना कोना आप मॉप से इस सब चीज़ों से नहीं लग सकता, लेकिन हाथ से आपके कोने कोने साफ़ हो जाते हैं। इसीलिए मेरा घर एकदम ही चमकता है। मैं एक दिन पोछा लगाती हूँ तो दूसरे दिन भी साफ़ रहता है। फिर इधर देखिए मैं आ गई थी नहा धो करके, बाल वगैरह धुल करके, और मैं आज सिंपल अपना स्किन रूटीन बता रही हूँ, दिखा रही हूँ कि मैं क्या करती हूँ सुबह में। बस मैंने थोड़ा सा फेस वॉश लगाया, फेस वॉश धुला था, एलोवेरा जेल लगाया था, तो हाथ में धुल लिया था मैंने। फिर अपने नहा धो करके आ गई, बाल मैंने धुला था। फिर मैंने क्रीम लगा लिया, थोड़ा सा कोई भी आप मॉइस्चर लगाए, तो मैं निविया का क्रीम लगा ली थी। बिंदी लगा ली, थोड़ी सी लिप पेंसिल लगा लेती हूँ, थोड़ी सी लाइट कलर की लिप पेंसिल लगा लेती हूँ, कभी कभी लिप डार्क तो कभी कभी लाइट, इस तरह कर लेती हूँ। और सिंपल से रखती हूँ, क्योंकि एलोवेरा जेल बहुत अच्छा होता है, तो मैंने उसके लिए साथ कुछ भी नहीं करती। इधर मैंने मंगलसूत्र पहना और एकदम रेडी हो गई, तैयार हो गई। कैसी लगी ये भी बताइएगा। चलिए मैं इस समय रुकी तो चलिए हो गई हूँ मैं रेडी, और मैं देखती हूँ हल्की सी लिपस्टिक लगाई हूँ, ज़्यादा लगाने का मन नहीं कर रहा था। और मैंने सब आलू मेथी की सब्ज़ी बना दिया है, आटा गूंद करके अभी रख देती हूँ, काम ख़त्म कर देती हूँ। फिर मैं बैठूँगी थोड़ी देर तक आराम से, फिर मैं आती हूँ अपना कुछ करने के लिए, क्योंकि होता क्या है ना कि जब खाना किचन का काम खत्म हो जाता है, और मैंने सुबह से बहुत काम किया था। कल की बारिश हुई थी ना, तो बहुत ज़्यादा घर गंदा था, मतलब कि इतना ज़्यादा घर गंदा था, बाहर की बालकनी। और मैंने वहाँ का रिकॉर्ड करना ही भूल गई थी, मैंने लगाई थी लेकिन रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। मैं क्योंकि मैं दिखा देती आपको, वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, नहीं तो इतनी गंदगी थी ना, कल के तूफान आ गया था एकदम, मतलब कि
24 घंटे बारिश हो तो जानते हैं कि हालत क्या होती है बाहर के पोर्शन का। तो कल रात तक बारिश हुई थी, 12-1 बजे तक, उस तक मैं जगी थी तो तब बारिश हो रही थी। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, नहीं पता। और कल रात को क्या हुआ ना, मेरा बेटा खून 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 किए जा रहा था। मतलब मैं उससे पूछी कुछ दुख रहा है, नहीं दुख रहा है, कुछ भी नहीं। मतलब फिर बाद में सुबह कह रहा मम्मा मुझे ठंडा लग रहा था, और जबकि ऊपर कंबल के ऊपर सोने की जिद थी कि नहीं मैं रजाई के ऊपर ही सोऊंगा। तो इसलिए मैं उसका कुछ भी निकालती नहीं हूँ, क्योंकि वो रजाई के ऊपर कब आ जाता है कंबल वगैरह के ऊपर। मैंने कहती चलो सेफ्टी में तुम ये पहन चलो। तो फिर देखिए अभी मैं जा रही हूँ फिर से किचन में, थोड़ा सा सोच रही हूँ थोड़ी सी चाय पी लूँ, बाल धुली हूँ तो चाय पी लेती हूँ और कुछ और भी काम करती हूँ। फिर देखते हैं क्या क्या करते हैं। अभी तो चलिए चाय पी लेते हैं। आपको ये साड़ी आपको दिख रही होगी, ये साड़ी, और थोड़ा सा ही मैं दिखाऊंगी पास में जल्दी जल्दी, क्योंकि मेरी नहीं है तो मैं ज़्यादा इसको हाईलाइटेड नहीं कर सकती हूँ। मेरे पास जो आई है बनने के लिए बस मैं वही साड़ियाँ दिखा रही हूँ। तो ये सब साड़ियाँ आपको दिख गई, इतनी साड़ियाँ हैं, और एक साड़ी मैंने कल लगाया था। तो यहाँ देखिए मैंने रोटी उसके बाद बना लिया था। इसके बाद ही साड़ियाँ दिखाना मुझे ज़्यादा नहीं अच्छा लगा, क्योंकि डीप की दिखाना, क्योंकि पता नहीं उनको बुरा लगे, क्योंकि मैं ब्लॉग बनाती हूँ उन्हें नहीं पता है। तो मैंने हल्का फुल्का आपको दिखा दिया है साड़ियाँ, अगर फॉल्ट दिखते हुए शायद दिख जाए। तो यहाँ देखिए मेरे पति ने एक सर्टिफिकेट ले आए थे, तनुष का ही था, कोई वो हुआ था स्कूल में कंपटीशन, उसका सर्टिफिकेट मिला था, तो बुला के मुझे दे दिया। और इधर मेरा बेटा ना बहुत ही मस्ती कर रहा था, कपड़े वगैरह मैं तुरंत ही चेंज कर देती हूँ। और आप बताइए कि कैसे मैं पति की फरमाइश और पड़ोसी के काम कैसे मैनेज करूँ, मुझे समझ ही में नहीं आ रहा है। देखिए मेरा इतना दोपहर में हो जाता है, उसके बाद फिर मैं वीडियो एडिटिंग करती हूँ, बेटे को खाना खिलाती हूँ, वीडियो एडिटिंग करके शाम हो जाता है। शाम के बाद फिर मेरे एक बार खाना वाना बना के पढ़ाती हूँ, पढ़ाने के बाद फिर मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ना मना भी नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी की बेटी की शादी या किसी का काम करना बुरा बात भी नहीं होती है। तो प्लीज़ बताइएगा कैसे मैनेजमेंट करूं। और आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो। मैंने एक समस्या भी बताई है आपको, है प्लीज़ उसका सोल्यूशन भी मुझे बताइएगा। आई होप आज का ब्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। और यहाँ देखिए मेरी आलू मेथी की सब्ज़ी और बन के तैयार थी, और रोटी के साथ यमी लग रही थी। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय बाय।